तो यार देखो, तुम लोग क्लास 10 के अंदर आ चुके हो और मैं जानता हूँ कि क्लास 10 के अंदर तुम लोग के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन चीज़ों से तुम्हें बच करके रहना है। मैं तुम्हें इसके पहले एक वीडियो बना करके कंप्लीट बता दिया था कि 5 मिस्टेक तुम्हें कौन सी नहीं करनी। कुछ मिस्टेक्स थी जो बच गई। काफ़ी बच्चों के मैसेज आते कि भैया ये प्रॉब्लम है, और मैंने कुछ कंसीडर करके देखा तो कुछ प्रॉब्लम्स बच गई। अब इन प्रॉब्लम्स को मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर कंसीडर करके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है बताना। अगर मैंने एक बारी आपको डिलीवर कर दिया ना, मेरे सर से बोझ उतर जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम इन गलतियों को वापस से दोहराते हो। दोहराओगे तो सबसे बड़े मूर्ख हो इस दुनिया के, और नहीं करते हो गलती तो तुम सबसे बड़े लेजेंड हो इस दुनिया के। ये समझ जाना। क्योंकि देखो, अनजाने में अभी तक कर रहे थे तो समझ जाओ कि चल यार ठीक है, अनजाने में कर रहा था, वो तो हो जाता है सबके साथ। बट जान करके तुम इस गलती को करोगे तो फिर तो यार बेकार है ना। ठीक है, तो कुछ गलतियां हैं, छोटी मोटी गलतियां, तो हैबिट में चेंज करना है तुम्हें, बस ज्यादा कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट। देखो, सबसे पहली मिस्टेक है तुम्हारी इंटरनल मार्क्स। अब काफी बच्चे कहेंगे यार ये इंटरनल मार्क्स का मतलब क्या है। इंटरनल मार्क्स का मतलब होता है कि आपके जो स्कूल की तरफ से आपके 20 मार्क्स होते हैं ना, वो आपके हाथ में कंप्लीट होते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे उसको गंवा देते हैं। और मेरे ना एक टीचर बहुत अजीब थे। मन करता है कि मैं आज जा करके, बट मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यार टीचर है वो। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक काम ज़रूर ध्यान से करना, इस चीज़ को ध्यान से सुनो सबसे पहले, कि 80 मार्क का पेपर तो तुम्हारा आएगा और उसके अंदर तुम पूरा कर लोगे, लेकिन ये जो 20 मार्क्स है ना, वो तुम्हारे स्कूल के टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर तुम्हें स्कूल वाले टीचर कह रहे हैं कि कॉपी अगर तुम्हें यहाँ पे 20 वाली लगानी है तो 20 वाली ही कॉपी लगाना। मैं जानता हूँ यार पैसे नहीं होते घर में, लेकिन टीचर ना बहुत अमीर अंबानी समझता है अपने आप को। जिस दिन तुम पहुंच जाना ना उस पोस्ट पे, तब जा करके इस चीज़ के बारे में बोलना। बट अगर कह रहा है कि 50 वाली कॉपी लगानी तो 50 वाली ही कॉपी लगाना, वरना यार ये 20 मार्क्स चले जाएंगे। और ये अगर 20 मार्क्स चले गए ना, तो तुम समझ जाओ कि तुम बहुत कम मार्क्स ले आ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, तुम्हारी परसेंटेज को इंक्रीज करने में होते हैं। अगर तुम्हारा टीचर कह रहा है कि तुम्हें इंटरनल के लिए इस फाइल को ही खरीदना होगा, जो गत्ते वाली फाइल होती है ना, गत्ते वाले, उनके गत्ते, तो गत्ते वाली ही फाइल खरीदना। तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम 2 रुपये वाली फाइल खरीद रहे हो। मैंने करा था यार, 2 रुपये वाली फाइल ले गया था, सॉरी 12 मार्क्स दे दिए मुझे यहाँ पे 20 में से। अब सोचो जरा क्या गुस्सा मेरे पे छूट रहा होगा। ठीक है, तो फाइल अगर तुम्हें कह रहे हैं वो वाली फाइल ले लेना। अगर तुम्हें कह रहे हैं कि यार ये होमवर्क करके लाना, या फिर कॉपी के अंदर तुम्हें सारा का सारा लिखना है, तो जो वो कह रहा है ना, उसकी बात मान लेना आराम से। ठीक है, क्योंकि इंटरनल के 20 मार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बच्चे जो है ना, उनकी बात ना मान के, जैसे क्लास 9 के अंदर 8 के अंदर तो अपनी मनमानी चलाते थे, अब मत करना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है। इसके अंदर तुम्हारे मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कीमती है, हीरे के समान है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान देना। सेकंड गलती, रट्टाबाजी। अब काफ़ी बच्चे देखो, तुमने अभी तक रट्टाबाजी जितनी करनी थी कर ली। तुम्हारी रट्टाबाजी क्लास 10 के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर चलेगी वो है तुम्हारे यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी। यही 2 सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम याद करके जा सकते हो आंसर को। इसके अलावा एसएसटी तक नहीं चलेगा तुम्हारा। एसएसटी तक तुम याद करने की कोशिश करो, एसएसटी तुम सबसे बड़ा वो कर रहे हो गलत काम, क्योंकि एसएसटी के अंदर इतने सारे क्वेश्चन है ना तुम्हारे, तुम याद करोगे जो ना, वो आएगा ही नहीं। तो इसके अंदर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसएसटी को कंप्लीट तुम्हें पढ़ करके जाना है। और लिख करके कैसे आओगे, मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, अगर वो अपलोड हो चुके हैं तो जा करके देखो। मैंने स्ट्रैटेजी के ऊपर डाली होगी कि एसएसटी को कैसे फॉर्म है, मैंने बना करके डाल दिए, लेकिन मैंने पब्लिक नहीं करा। हो सकता है कि बाद में पब्लिक को रखी हो, तो उसको जा करके देख लेना। क्योंकि एसएसटी के अंदर तुम्हें कंप्लीट अच्छे से पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। याद करने के चक्कर में ना तुम 50 क्वेश्चन याद करोगे, 100 क्वेश्चन याद करोगे, 200 क्वेश्चन याद करोगे। मान लो वो 200 ही क्वेश्चन ना आए, बचे हुए जो तुम्हारे 300 क्वेश्चन थे उनमें से क्वेश्चन आ गए, हो गया ना बेकार। वही चीज है, रट्टाबाजी इस पे ध्यान मत देना। और मैथ के अंदर तुम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यार कॉन्सेप्ट को समझना। साइंस के अंदर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें समझाने वाला अच्छा टीचर हो। ये 2 का मिक्सचर हो गया ना, तुम लेजेंड बन जाओगे। और मैं तुम्हें 3 सब्जेक्ट नहीं 5 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे नहीं मैंने डाल रखा होगा, अगर तुम बाद में देख रहे हो ना तो लेक्चर्स अपलोड होंगे और जा करके देखो। और प्लीज़ रट्टाबाजी पे ध्यान मत देना, रट्टाबाजी बहुत बेकार है भाई, बहुत बेकार है। सिर्फ इंग्लिश हिंदी के अंदर तुम्हारे यहाँ पे काम आ सकता है। उसके अंदर आएगी क्या, लखनवी अंदाज में खीरे काट कर किसने उसको खिलाया, तो वहाँ पे तुम लिख देना हाँ उसने खीरे काट कर उसके मुंह में, जो भी है ठीक है, सब चीज़ कर देना, वो तुम्हारे लिए आसान है। इसके बाद थर्ड गलती, सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टक रहना। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे यार एनसीईआरटी तो यार 100% इनफ होती है ना, तूने मेरे को एक वीडियो बताया था, मेरे को याद है, तू बहुत वो है। मैं ये नहीं कह रहा। एनसीईआरटी पे काफ़ी बच्चे स्टक रहते। स्टक रहने का मतलब है भाई टिक करके रहना। चैप्टर स्टार्ट किया, भैया क्या कर रहा हूँ,
एनसीईआरटी कर रहा हूँ यार। यार क्या कर रहा है तू? अब 2 महीने बीत चुके हैं उसके बाद की बात है। यार क्या कर रहा है? एनसीईआरटी कर रहा हूँ यार। यार क्या कर रहा है अब तू? अब तो आ गया यार, नवंबर आ गया। अरे एनसीईआरटी कर रहा हूँ यार। अरे तेरी एनसीईआरटी क्यों नहीं खत्म हो रही? मेरे भाई बात सुन, एनसीईआरटी को एक बार ही पढ़ना ना 10th क्लास के अंदर कोई मार्क्स ला करके नहीं देगा, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले तुम्हें। जो बंदा सोच रहा है कि एक बार एनसीईआरटी बस कैसे ना कैसे करके खींच खांच के फरवरी तक कंप्लीट कर दूं ना, सबसे बड़ा बेकार आदमी है भाई, सबसे बड़ा। कम से कम तुम्हें बता रहा हूँ 2 से 3 बार ही तो तुम आराम से रिवाइज कर सकते हो, एवरेजली बता रहा हूँ तुम्हें। एनसीईआरटी मैं सच्ची बताऊँ तुम्हें, सच्ची बात बता रहा हूँ तुम्हें, दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, कोर्स कितना भी ले लो, तुम यहाँ पे कितने भी ट्यूशन चले जाओ भाई, टीचर अगर तुम्हारा बेस्ट है ना तो तुम्हारा 2 से 3 बार रिवाइज करने में मजा आएगा। अगर टीचर बेकार है ना, मैं सच बता रहा हूँ भाई, बेकार है सब चीज। पढ़ने वाले बच्चे की कोई गलती नहीं होती। देखो अगर मैं तुम्हें अच्छी फिल्म दिखा रहा हूँ तो तुम देखोगे, फिल्म देखना तो सबको पसंद है, लेकिन अच्छी फिल्म दिखा रहा हूँ तो ही देखोगे। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक घटिया से फिल्म दिखा दूँ जिसका ना स्क्रिप्ट है, ना सर है, ना पैर है, तुम फिल्म देखना पसंद करते हो, लेकिन उस फिल्म को तुम 10 गाली दोगे। शाहरुख खान की 0 फिल्म थी, गाली बकते थे सब। जब हैरी मेट सेजल, सब गाली बकते थे। पठान क्यों देखी गई यार भाई? थोड़ा बहुत तो स्क्रीन प्ले उसके अंदर बेस्ट था यार, स्टोरी एक सेंस बना रही थी। बेशक यहाँ पे रिपीटेड स्टोरी थी, बट एक सेंस बना रही थी, मजा आ रहा था उसको देखने में। वहीं 0 को देखो, कुछ मजा ही नहीं आ रहा था यार, वो कहाँ से। तो वही चीज तुम्हारे साथ भी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार टीचर पे सबसे ज्यादा फोकस करो, और 2 से 3 बार रिवाइज तुम्हें करना काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कर लेना। तीनों सब्जेक्ट के अंदर बता रहा हूँ, अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी को लगा लिया ना, हर सब्जेक्ट में तुम्हारी 95+ आई जाएगी। अगर तुम्हें इससे ज्यादा चाहिए तो अलग अलग रेफरेंस आती है, बट 95+ तो गारंटी के साथ करो, 101%। अगर तुमने यहाँ पे एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लिया, सबसे बड़े लेजेंड हो जाओगे यार, सबसे बड़े। मतलब हम तो हैं ही, लेकिन उसके बाद ठीक है, उसके आगे नॉट मेकिंग नोट्स है ना, ये तुम्हारी अगली मिस्टेक है, नॉट मेकिंग नोट्स। मतलब यहाँ पे तुम जब भी लेक्चर्स को देखते हो, नहीं यार मैं नोट्स नहीं बना रहा यार, मेरे को नोट्स दे रखा है ना यार, मेरे भाई ने यार, मेरे दोस्त ने दे रखा है मुझे, क्लास 10 का बंदा नाम का चैनल, वहां से मेरे को नोट्स मिल गया, अच्छी बात है। बट एक बात को सुनो, वो नोट्स तो तुम्हारे काम आ गए, लेकिन इसके बाद क्या करोगे तुम क्या कर रहे हो खुद बताओ। तुम यहाँ पे लेक्चर को देख रहे हो, सिर्फ देखते रहोगे, नोट्स मेरे पास तैयार है, मेरे नोट्स है। तुम्हारे जहां से लेक्चर देख रहे हो ना, जैसे अगर मैं तुम्हें लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम उसको रिटर्न करते हुए नहीं चल रहे हो ना, तो तुम सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, सबसे ज्यादा। क्योंकि यहाँ पर लेक्चर को लिखते हुए तुम्हारा जाना ना, वही तुम्हें सबसे ज्यादा माइंड के अंदर स्टक रखता है, और माइंड के अंदर अगर तुम्हारे स्टक रहेगा तभी तुम पेपर के अंदर कुछ लिख करके आओगे। भाई नोट्स आज ही नहीं, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले नोट्स हर कोचिंग वाला देता है, लेकिन आते कुछ ही बच्चों के यहाँ पे 95% है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि 95 के लिए मेहनत काफी कम बच्चे करते हैं, उसको सब पता है, उसको पता है नोट्स पकड़ा दो इनको, किताबें पकड़ा दो, पैसा तो दे ही रहे हैं, सीधी बात है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तुम अपने नोट्स खुद बनाओ, लिखो उसके अंदर हिंदी शब्द कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर एक यहाँ पे टकला है, ये इसको दूसरे टकले के साथ जब मिलाया तो इसके 2 बाल वाला एक टकला पैदा हुआ। इस तरीके से तुम यहाँ पे बना करके लिखो कि 2 ऐसे रिएक्टेंट को मिला करके तुम्हारा एक नया प्रोडक्ट निकलता है। कुछ भी बनाओ यार, मैं एग्जाम्पल ले रखा था, बट इसको तुम किसी भी एग्जाम्पल के अंदर कंसीडर कर सकते हो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद रिवीजन। अब यार देखो, रिवीजन की बात करें, काफ़ी बच्चे इसको बहुत स्किप करते हैं, लेकिन क्लास 10 के अंदर मेरी बात सुनो, रिवीजन अल्ट्रा प्रो मैक्स तुम्हारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सबसे बता रहा हूँ, अल्ट्रा प्रो मैक्स। क्योंकि अगर तुम रिवाइज नहीं करते, रिवाइज करने का भी एक तरीका है, मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा, बट रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ को और सुन लो, रिवाइज कैसे करना है। यहाँ पर तुम यहाँ पे जैसे इसको पढ़ लेते हो, जैसे मान लो एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुम यहाँ पे कम से कम उसको 3 टाइम रिवाइज करोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीक के एंड में अपना कम से कम एक टेस्ट लोगे, जो कि तगड़ा टेस्ट होगा, और बिना उसके अगर तुम कोचिंग सेंटर ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो तुम्हें खुद से अपना टेस्ट लेना पड़ेगा, और मक्कारी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। उस टेस्ट को एकदम निष्पक्ष तरीके से देना, और ऐसे देना कि अगर तुम उसके अंदर फेल भी हो रहे ना तो भी खुश होना कि तुमने उसको ईमानदारी से दिया। और फेल हो रहे तो तुम समझ जाओ कि पागल है क्या यार तू, पढ़, उसको वापस से पढ़ो, ठीक है। तो अगर तुम उसको पढ़ लेते हो तो तुम समझ जाओ कि यार तुम क्लास 10 के अंदर फोड़ने वाले हो, तुम ही फोड़ने वाले हो, तुम्हारा कोई यहाँ पे कॉलीग्स, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं फोड़ेगा, तुम ही फोड़ोगे अगर तुम अपने से ईमानदारी रखते हो। अगर तुम यहाँ पे अपने, देखो दुनिया के साथ तुम गद्दारी कर लो, एक बार के चल जाएगा यार,
पसंद मत करना, लेकिन अगर तुम अपने से ही गद्दारी कर रहे हो ना, किसके लिए गद्दारी कर रहे हो? अगर तुम्हारे 95 आएंगे तो तुम्हें अप्रिशिएशन मिलेगी, अगर तुम्हारे यहाँ पे 30% आएंगे तो तुम्हें गाली मिलेगी। तो दोनों कंडीशन में नुकसान और फायदा तुम्हारा ही है। ऐसा तो नहीं है कि अगर तेरे 95 आएंगे तो यहाँ पे बिल गेट्स को जा करके लोग 100 करोड़ का चेक दे देंगे। यार बिल गेट्स का तुम्हारे एग्जाम से क्या कनेक्शन है? तुम्हारे एग्जाम का कनेक्शन तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारे 95 आते हैं तो मिठाई तुम्हें मिलेगी, अगर तुम्हारे 95 आते हैं तो तुम्हारे पेरेंट्स का अप्रिशिएशन, तुम्हारे रिश्तेदारों में तुम्हारा अप्रिशिएशन वो तुम्हें मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ